जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मूल मंत्रा क्लासेस में। तो साथियों, हर बार की तरह आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, इसी में हम लोग शुरुआत किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, हर जगह का स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन किया जाता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर इसमें भी पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यह आपका नाउन का चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रोनाउन का चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार से एडजेक्टिव भी इंपॉर्टेंट होता है, इसी प्रकार से प्रपोजिशन और इसी प्रकार से कंजक्शन। हालांकि मैं ये नहीं कंफर्म कह सकता सिर्फ इतना आपका इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए इससे ज्यादा प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, आपको वही चैप्टर्स में आपको कंप्लीट कराता हूं। जैसे कि मैंने आपको यहां पे नाउन का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर आपका जो स्टार्ट होने वाला है वो आपका है प्रपोजिशन, जो कि एग्जाम में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा आपका प्रपोजिशन का चैप्टर। और अगर मैं बात करूं प्रपोजिशन के चैप्टर का, प्रेपोजिशन के चैप्टर का, तो प्रेपोजिशन का जो आपका चैप्टर है मेरे भाई, अब प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल है। समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर एक तो आपका होता है रूल वाइज मैं आपको पढ़ाता जाऊं, जैसे सपोज एट का रूल बता दूं पहले मैं आपको, एट का प्रयोग कैसे किया जाता है, फिर ऑफ का प्रयोग कैसे किया जाता है, फिर इन का प्रयोग कैसे किया जाता है, और इस तरीके से मैं आपको रूल कराता चलूंगा। अगर इस तरीके से मैं आपको रूल कराता चलूंगा तो कहीं ना कहीं आपको इतने सारे रूल को याद करने में बड़ा कंफ्यूजन होगा। और ये कंफ्यूजन ही दूर करने के लिए मैं आप सभी के लिए बिल्कुल ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करने वाला हूं, जो आप लोग हर बार की तरह ये सोचे हो कि आकाश सर हर एक टॉपिक को बिल्कुल इजी मेथड में बताते हैं। तो मेरे भाई, आज भी मेरा यही प्रयास रहेगा, आपको मैं प्रपोजिशन जो सिखाऊंगा वो बिल्कुल क्वेश्चन के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा। क्वेश्चन भी होगा और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी होगा। तो आपको ध्यान देना है कि हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेंगे, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तो तो इस तरीके से सारी चीजें आपकी हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा। तो मेरे भाई, चैप्टर आपका रहेगा प्रीपोजिशन का चैप्टर के लिए तैयार हो जाइए। ये चैप्टर है आपका प्रीपोजिशन का चैप्टर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन जो आपका होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये बनता है प्री और पोजीशन से। प्री और पोजीशन से बनता है। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। ऐसा वर्ड जो किसी स्थिति के पहले लगता है। और वह स्थिति क्या होगा भैया, तो मैं आपको बता दूं, वो स्थिति आपका जो होगा वो किसी नाउन प्रनाउन का, वो स्थिति क्या होगा, नाउन या प्रनाउन का होगा। यानी कि किसी नाउन या प्रनाउन के ठीक पहले लगने वाला जो आपका वर्ड होता है वही आपका क्या कहलाता है भैया, प्रीपोजिशन कहलाता है। और प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, प्रीपोजिशन का काम होता है किसी एक नाउन प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ दिखाने का काम करता है। जैसे मैं आपको अभी समझाने का प्रयास करूंगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे कहा ही गोज टू स्कूल, ध्यान से आप समझिए इस सेंटेंस को। यहां पे देखिएगा, अगर पूछा जाए कि प्रीपोजिशन कहां पे है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये आपका है, ये आपका क्या होता है भैया, स्कूल एक नाउन होता है। और नाउन के ठीक पहले जो वर्ड आया है क्या कहलाएगा आपका, नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको दिखाता चल रहा हूं और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस भी कराने चल रहा हूं। तो ध्यान से समझिए कौन कौन सा कॉन्सेप्ट होगा। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट, चलिए
ओके, ये आपका रहा पहला चैप्टर, जिसको जैसे कि मैं आपसे कहूँ प्रपोजिशन ये आपका चैप्टर है। प्रपोजिशन किस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट होगा ध्यान से समझिए। मैंने क्या बोला, अ वर्ड विच शोज द रिलेशन अ नाउन अ प्रोनाउन विद अनदर नाउन अ प्रोनाउन। कहने का मतलब है एक ऐसा वर्ड जो दिखाता है रिलेशन, जो संबंध को दिखाता है एक नाउन प्रोनाउन का संबंध विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, यानी कि किसी एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताने का जो काम करता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे ये दिया गया है, ये दिया गया है ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका ही है, हाँ तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका ही है और यहाँ पे देखिएगा जो आपका स्कूल है। तो ही जो आपका होता है, जो ही आपका होता है मेरे भाई, ये आपका जो होता है ये आपका हो गया प्रोनाउन, ये चीज आपका हो गया प्रोनाउन, स्कूल हो गया नाउन। और यही बात तो यहाँ पे ये पूरा डेफिनेशन कहना चाह रहा, डेफिनेशन ये कहना चाह रहा है जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताया जाता है, ऐसे केसेस में जो जिस वर्ड से बताया जाता है वही आपका प्रपोजिशन कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्रोनाउन ये रहा, यहाँ पे नाउन ये रहा, इन दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है, टू बता रहा था। टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब दूसरी बात करता हूं मैं यहाँ पे, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे देखिए आई जो होता है, आई आपका हो जाएगा प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। और फॉर और यू आपका भी होता है प्रोनाउन भैया। तो देखिए एक प्रोनाउन इधर, दूसरा प्रोनाउन इधर। अच्छा क्या सर बीच में प्रोनाउन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, उसका जो स्थान होता है या तो वो सब्जेक्ट होता है या तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ये बात क्लियर हो गई। किसी नाउन या प्रोनाउन का जो स्थान होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का जो स्थान होता है वो या तो सब्जेक्ट होता है और या तो वो ऑब्जेक्ट होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही देखेंगे तो वहीं से हमको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये बात क्लियर हो गई। अगली बात आती है राहुल अराइव्ड मंडे मॉर्निंग, और पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन लगेगा, यहाँ पे ऑन लगेगा, इन लगेगा और फ्रॉम लगेगा और एट लगेगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसे ही सेम मैं आपको क्वेश्चन कराता चलूंगा, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट कराऊंगा। जैसे कि मैं आपको फटाक से आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया गया है मंडे, और मंडे एक दिन का नाम होता है। जब किसी भी नेम ऑफ डे आ जाएगा यानी कि दिन का नाम आ जाएगा, आप सदैव उत्तर क्या दीजिएगा, ऑन आ जाएगा। ऑलवेज आपका आंसर होना चाहिए, किसी भी दिन के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिएगा अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इधर देखिएगा। अच्छा कौन कौन से ऐसे हैं आपके ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं डेफिनेट डे के लिए क्या लगा देंगे भैया, ऑन लगा देंगे, यानी कि मंडे ट्यूसडे, ये आपके दिन का नाम होता है, इसके साथ हम लोग ऑन लगाएंगे। डेफिनेट टाइम के लिए क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे, जैसे 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock। ऐसे डेफिनेट मंथ के लिए क्या लगा दिया जाएगा, इन लगा दिया जाएगा, चाहे जनवरी फरवरी। अगला डेफिनेट ईयर, इसके साथ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, 2023 2003। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ऐसे डेफिनेट डेट के लिए क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो यही बस याद रख लीजिए कि अगर निश्चित दिन का नाम है तो आप सीधा सीधा दिन का नाम है ऑन लगाइए, टाइम दिया गया है एट लगाइए, मंथ दिया गया है इन लगाइए, ईयर दिया गया किसी वर्ष का नाम है इन लगाइए, डेट दिया गया है ऑन लगाइए, लोकेशन दिया गया है तो एट लगाइए। चाहे वो रेड फोर्ट हो चाहे वो आगरा फोर्ट हो, किसी भी लोकेशन के अगर बारे में बात करेगा तो आपको क्या लगाना है, एट लगाना है। चलिए दोस्तों घबराइए मत, बहुत ही आसान बनाऊंगा, बस इतना आप लोग फटाफट नोट डाउन करिए इतना कि इस चीज के लिए हम लोग इस चीज का प्रयोग करेंगे। चलिए अब इस चीज को हटाते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिएगा क्वेश्चन आ गया आपके सामने और आपको यहाँ पे जवाब देना है, किस चीज का आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपका है सी विल मीट मी, वह मुझसे मिलेगी। कब मिलेगी, 26 जनवरी। अभी आपको तुरंत पता चला होगा भैया जब डेट की बात आती है तो आप क्या जवाब देते हो। देखिए यहाँ पे डेफिनेट डेट के लिए क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। बात आपको समझ में आ रही है। तो कुल मिला के पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का उत्तर हो जाएगा ऑन।
क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऐसे दूसरा दिया गया है कि भैया 2020 में मिलेगी, यानी कि डेफिनेट ईयर का नाम दिया गया है, और जब डेफिनेट ईयर आएगा तो आंसर क्या होगा, इन 2020। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगला जनवरी यानी कि नेम ऑफ मंथ आ गया, मंथ का नेम आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इन जनवरी हो जाएगा। अगला 9 o'clock के बारे में बात किया गया है, यानी कि घड़ी के समय के बारे में बात किया गया है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, एट आ जाएगा। ऐसे अगला आपका जाता है स्टेशन भी आपका लोकेशन ही दिखा रहा है, इसका मतलब यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा आंसर, एट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एट, एक लोकेशन को दिखाता है। अगला आ गया मंडे का मतलब है आंसर क्या करना होगा, ऑन करना होगा। बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब है हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा और कॉन्सेप्ट के बाद हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया। इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग को फटाफट आंसर करना होगा। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है। देखिए साथ ही साथ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ साथ क्या दिया गया है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। जैसे मैंने कहा आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है रमेश, एक सेकेंड, मैंने कहा रमेश डाइड ऑफ कैंसर। याद रखिएगा अगर बात आती है डेथ की, यानी कि किसी के मरने की बात आती है, या तो वो एक्सीडेंट से मरेगा या तो वो डिजीज से मरेगा। अगर वो डिजीज से मरता है यानी कि वहां पे आपको क्या लगा देना है, ऑफ, और अगर वो किसी भी एक्सीडेंट से मरता है आंसर क्या लगा देना है, इन। तो ध्यान दे दीजिए इधर थोड़ा सा, ही डाइड अ रोड एक्सीडेंट, अगर बात आई एक्सीडेंट आंसर क्या होना चाहिए, इन। और दूसरा सी हैड डाइड हार्ट अटैक एक आपकी बीमारी होती है, और जब बीमारी होगी किसी बीमारी का नाम होगा भैया, तो आपको जवाब क्या देना है, आपको जवाब देना होगा, जवाब क्या देना है, जवाब देना होगा आपको ऑफ। क्या जवाब देना है, ऑफ। इस प्रकार से जो डेथ होता है, डेथ के साथ हमेशा दो प्रीपोजिशन लगता है, या तो इन लगेगा या तो ऑफ लगेगा। ये बात क्लियर है। तो इन और ऑफ इस प्रकार से आपकी ये चीजें लगती हैं, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट ऐसे मैं तोड़ के बिल्कुल बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, फटाफट नोट डाउन करते रहिए साथ ही साथ। अगला आपका आ जाएगा, अगला आपका है भैया, यहाँ पे देखिएगा दिया गया है तीसरा क्वेश्चन है कट द पपाया। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था, तो आप यहाँ पे विद का यूज किए गए, तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन किया गया ड्रॉ अ सर्कल अ पेंसिल या सी ऑलवेज राइट पेन, और पूछा जा रहा है इसके लिए क्या लगेगा। तो मेरे भाई याद रखिएगा जब कभी भी बात आती है टोटल नहीं रहेगा यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका उत्तर होना चाहिए टूल। क्या हो जाएगा, टूल। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होना चाहिए, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा टूल। ठीक है, तो टोटल नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, टूल हो जाएगा। ओके, तो ये टूल हो गया। चाहे कोई टूल हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कोई वेपन हो। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण, इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग होता है उपकरण, ये आपका हो गया उपकरण। और टूल का मतलब होता है औजार। क्या होता है इसका मतलब, औजार। तो चाहे कोई औजार हो, चाहे कोई उपकरण हो, और चाहे कोई वेपन हो। वेपन का मतलब होता है शस्त्र। बात आपको समझ में आ रही है। तो कुल मिला के औजार, उपकरण और शस्त्र के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, विद का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब आपको ध्यान देना है, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाओ, किससे, पेंसिल से। तो पेंसिल कहीं ना कहीं एक उपकरण का काम करता है, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, विद हो जाएगा। सी ऑलवेज राइट, अब लिखने का काम किससे होता है, पेन से होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, विद हो जाना चाहिए। आज के बाद याद रखिएगा, तो चाहे आपका टूल हो, इंस्ट्रूमेंट हो और वेपन हो, इन सभी के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। लिखते चलिए फटाफट, अरे भाई लिखते चलिए। चलिए मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ, और शायरी क्या है कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत भी नहीं करता। याद रखिएगा और आगे सुनिएगा, और मेरे दिल से
और मेरे दिल की मुका पर इस कदर कब्जा किया उसने, और मेरे दिल की मकान पर इस कदर कब्जा किया उसने कि किराया भी नहीं देता और खाली भी नहीं करता। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। तो कुल मिला के आप लोग इसी तरीके से हैं, मेरे साथ कनेक्ट हैं कि आप लोग छोड़ना भी नहीं चाहते, आप लोग छोड़ना भी नहीं चाहते, और इस तरीके से चलिए ठीक है। तो कुल मिला के आपको बातें समझ में आ रही, निराश नहीं होना है, आपको सारी ऐसे बीच बीच में मिलता रहेगा, ठीक है। चलो भाई चलिए आगे लिखिएगा, आगे देखिएगा यहाँ पे। हाँ ये चीज देखते हैं, देखते हैं भाई। अगला आपका एग्जांपल आ जाता है, द बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल इज माइन। यहां पे ऑन क्यों लगा, इसको रीजन को मैं आपको बताता हूं, इस रीजन को मैं आपको बताता हूं, याद रखिएगा हमेशा के लिए। जैसे देखिए ये एरोप्लेन उड़ रहा है, जब कोई चीज ऊपर हो, जब कोई चीज ऊपर हो, कोई चीज ऊपर हो और वो गतिज अवस्था में हो, यानी कि मोशन कर रहा है, कोई चीज ऊपर है और वो गतिज अवस्था में है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो वहां पर हमेशा आपको क्या लगाना होगा, ओवर लगाना होगा। कोई चीज ऊपर हो और गति की अवस्था में हो तो आपको क्या लगाना है, ओवर लगाना है। कोई चीज ऊपर हो लेकिन वो फिक्स पोजीशन पे हो, एक फिक्स स्थान पर हो, जैसे ये फैन ऊपर है तो ये फिक्स स्थान पर है, बात आप समझ रहे हो ना। लेकिन एरोप्लेन ऊपर रहता है तो उड़ता रहता है, गतिज अवस्था में रहता है। तो कोई चीज ऊपर हो, फिक्स प्लेस पे हो, तो वहां पे आपको क्या लगाना है भैया, एबव लगाना है। क्या लगाना है, एबव लगाना है। कोई चीज ऊपर हो और गतिज अवस्था में हो तब क्या लगाना है, आपको ओवर लगा देना है। ऐसे जैसे ये देखिए यहाँ पे टेबल बनाया गया और टेबल के ऊपर क्या रखा गया है, बुक को रखा गया है। जब कोई चीज किसी सतह पर रखा गया, जैसे देखिए मेरा पाम है यानी कि हथेली है और हथेली की सतह पर इस चीज को रखा गया है, तो ऑन द पाम कहा जाएगा, यानी हथेली पर कहा जाएगा। तो जब किसी भी चीज को किसी सतह पर रखा जाएगा वहां पर किसका प्रयोग होगा भैया, ऑन का प्रयोग होगा। ओके, अगला आपका आता है, जैसे देखिए यहाँ पे टेबल बनाया गया और टेबल के साथ साथ उसके नीचे किसी चूहे को रखा गया है, तो कुल मिला के चूहा छिपा हुआ है नीचे। याद रखिएगा किसी भी सतह के नीचे अगर कोई चीज छिपा हुआ होता है, जैसे ये सतह है, इस चीज के नीचे कोई चीज छिपा हुआ है, यानी कि इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे। बात आपको क्लियर हो गई। फिर से सो देख लीजिएगा, जब कोई चीज ऊपर हो, जब कोई चीज ऊपर हो और वो गतिज अवस्था में हो, क्या लगाना है आपको हमेशा ओवर लगाना है। कोई चीज ऊपर हो, फिक्स पोजीशन पे हो और आपको वहां पे क्या लगेगा, एक मिनट। हाँ तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे कि ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा कि कोई चीज़ ऊपर है तो वहाँ पे ओवर लगाइए अगर वो गतिज अवस्था में मोशन में है। कोई चीज़ ऊपर है, एक स्थान पे फिक्स है, तो वहाँ पे आप क्या लगाइए, अबव लगाइए। और कोई चीज़ अगर किसी सतह पे कोई चीज़ रखी जाती है उसके लिए आप हमेशा क्या लगाइए, ऑन का प्रयोग करिए। और कोई चीज़ किसी सतह के जस्ट नीचे रखा गया है, किसी चीज़ के किसी दायरे के अंदर रखा गया है, तो वहाँ पर आप क्या लगाइए, अंडर लगाइए। ठीक है, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। और कभी भी लेवल के लिए, पोजिशन के लिए, रैंक के लिए, लेवल, पोजीशन और रैंक के लिए सदैव आप एबव का प्रयोग करते हो या तो वेलो का प्रयोग करते हो। चाहे वो लेवल हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे वो आपका रैंक हो, चाहे वो आपका इनकम हो, आप उस चीज के लिए हमेशा अगर ज्यादा के सेंस में होगा एबव का प्रयोग करेंगे, कम के सेंस में होगा तो वेलो का प्रयोग करेंगे। एबव का मतलब ज्यादा, का वेलो का मतलब कम। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, पूछा गया है, एक मिनट देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका, द रैबिट हाइड, रैबिट छिपा किसके, ऑन द टेबल, यानी कि यहाँ पे टेबल के अंदर छिपता है। अब जैसे कोई चीज रैबिट है तो रैबिट, जो चूहा वहां पे बैठा हुआ था, वह जो भी चीज, कोई भी जानवर अगर बैठा हुआ है तो उस सतह के अंदर है, और जब उस सतह के अंदर है, नीचे है, तो उस ऐसी कंडीशन में आप क्या वहां पे उत्तर दोगे भैया, अंडर का उत्तर दोगे। क्या जवाब दोगे, अंडर। तो पहले का जवाब हो जाएगा अंडर। ओके, सेकंड देखिएगा, द एरोप्लेन फ्लू, मतलब एरोप्लेन उड़ा कैसे, ओवर द बिल्डिंग, यानी कि जब कोई चीज आपके ऊपर हो और मोशन में हो, ऐसी स्थिति में क्या लगाइए आप, ओवर लगाइए। क्या लग जाएगा, ओवर लग जाएगा। इस प्रकार से आपका दूसरे का उत्तर हो गया ओवर।
ठीक है, तीसरा देखते हैं, देयर इज अ फैन, जब कोई चीज ऊपर है, फिक्स पोजीशन पे है, आंसर आपका हो जाना चाहिए अबव। क्या जवाब हो जाएगा? अबव। अगला, यू नीड नॉट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज द वाटर इन द रिवर, जैसा कि नदी का पानी द डेंजर लेवल, खतरे के लेवल से नीचे आ गया है, यानी कि टेंशन कब नहीं लेगा? जब वो खतरे के नीचे से क्या हो जाएगा? नीचे, और नीचे के, और हमेशा याद रखिएगा किसी भी लेवल के लिए अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे आप हमेशा अबव का प्रयोग करिए, अगर कम है तो वहाँ पे हमेशा बेलो का प्रयोग करिए, यानी कि यहाँ का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बेलो का आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है आपको? अगला आपका आ जाता है, अगला आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कभी भी अगर कवरिंग का सेंस आ जाता है, कभी भी अगर कवरिंग का सेंस आ जाता है, यहां पे देखिएगा कॉन्सेप्ट, जब कभी भी कवरिंग का सेंस आएगा, ढकने का सेंस आएगा, ऐसी स्थिति में ओवर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिएगा आपका एग्जाम्पल क्या बनता है, देखिए एग्जाम्पल बना हुआ है, देयर इज अ रूफ, देयर इज अ रूफ ओवरहेड, यानी कि जो छत है ये कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ को हम लोग को क्या हुआ है? घेरा हुआ है, और जब घेरे होने के सेंस में आएगा, घेरे होने के सेंस में आएगा, उत्तर आपका क्या होना चाहिए भैया? उत्तर आपका होना चाहिए ओवर। क्या हो जाएगा उत्तर? ओवर हो जाएगा। अगला आपका, स्प्रेड द सीट, शीट को बिछा दो, बेडशीट जो होता है, स्प्रेड द शीट, सीट को बिछा दो, किसके ऊपर? बेड के ऊपर, यानी कि बेड को चारों तरफ से वो ढक लेगा, और जब ढकने का सेंस आएगा तो यहां पर भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ओवर का उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सतर्क रहना है कि कोई दिक्कत आपसे ताकि ना आए। ध्यान दीजिएगा, ओवर के लिए ओवर आपका कहां लगेगा? हमेशा ढकने के सेंस में लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका उत्तर यहां पे सही हो जाएगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा? अगला कॉन्सेप्ट आपका ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा, यहां पे एक देखिएगा पूरा आपका कप रखा गया है, और कप में ऑलरेडी कोई चीज अगर भरा हुआ है, जब कप के अंदर ऑलरेडी कोई चीज कंटेन रहेगा, भरा रहेगा, ऐसी स्थिति में वहां पर उसके साथ क्या लगाएंगे? इन का प्रयोग किया जाएगा। जब किसी भी चीज के अंदर कोई चीज ऑलरेडी भरा हुआ है, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना है? ऐसी स्थिति में आपको इन लगाना है। लेकिन जब कोई चीज भरने का सेंस आएगा, इस प्रकार से भरने का सेंस आएगा, इस चीज में भरा जाए, जब कोई चीज इस प्रकार से भरा जाएगा, ऐसी स्थिति में यानी कि फिल किया जाएगा, पोर किया जाएगा, यानी कि उसमें मोशन होगा। जब कोई चीज भरने की अवस्था में है, जैसे यहाँ पे कोई चीज ऐसे है और इस चीज में हम लोग भर रहे हैं, यानी कि वो मोशन में है, और जब फिल करने के भरने के सेंस में आएगा और वो चीज मोशन में रहेगा, ऐसी स्थिति में क्या लगाना है? आपको इनटू लगाना है। यानी कि एक बात और क्लियर होती है कि इनका प्रयोग हमेशा, जैसे इसमें ऑलरेडी है तो वो स्थिर अवस्था में है, तो ये रेस्ट के लिए इनका प्रयोग होता है, और मोशन के लिए किसका प्रयोग होता है? इनटू का प्रयोग होता है। ये बात क्लियर हो गई आपको? चलिए फटाफट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया है, आई पोर सम वाटर, आई पोर सम वाटर, यानी कि सम वाटर, यहाँ पे देखिएगा पोर का मतलब होता है फिल करना, भरना। मैंने भरा कुछ वाटर, यानी कुछ पानी मैंने भरा। अब जब भरने का सेंस आ जाएगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? इनटू आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि इनटू द ग्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनटू द ग्लास। ध्यान देना है, फिल, पोर या मोशन अगर आता है, फिल पोर आता है विद मोशन, फिल करना या पोर करना यानी कि भरना, जब भरा जाएगा विद मोशन के साथ आपको उत्तर क्या देना है? इनटू। और जब कोई चीज ऑलरेडी किसी में कंटेन है, ऑलरेडी रखा हुआ है, जवाब क्या होना चाहिए? इन। बात समझ में आ गई? तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा भैया, उत्तर यहां पे आपका हो जाएगा इनटू। क्लियर है ना? अगला आपका क्वेश्चन, चलिएगा। अब कॉन्सेप्ट हम लोग आगे ऐसे बढ़ाते चलेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट आगे ऐसे बढ़ते चलेंगे। आज के लिए इतना ही रखिएगा। ये आपका एक छोटा सा आपका बिल्कुल एक तरीके से इस प्रपोजिशन का एक छोटा सा डेमो था। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। बहुत ही अच्छा आपका ये टॉपिक होता है। हाँ, शायरी को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि शायरी आपका है कि कभी दिल ही नहीं करता, कि कभी दिल ही नहीं करता, चलिए,
कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत भी नहीं करता, कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत भी नहीं करता। और मेरे दिल की मुका पर इस कदर कब्जा किया उसने, मेरे दिल की मुका पर इस कदर कब्जा किया उसने, कि किराया भी नहीं देता और खाली भी नहीं करता। बस यही सब चीज़ों को हम बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए बने हुए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको इंग्लिश का एक कंटेंट मिलेगा। हाँ, साथ ही साथ और भी मैं कोशिश कर रहा हूं और भी सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद जय हिंद।